वो ब्राह्मण था या फिर सर्वश्रेष्ठ योद्धा, इस विषय में सभी को डाउट है। महर्षि परशुराम, जिसके नाम के आगे हम लोग हरदम भगवान लगाते हैं। भगवान परशुराम का पिता का नाम था महर्षि जमदग्नि और माता का नाम था श्री रेणुका। लेकिन इस कहानी नहीं, इस इतिहास शुरू होता है ऋषि ऋचिक से। ऋषि ऋचिक बहुत दिन तपस्या के बाद उनको सुझाव आया कि अभी विवाह करना चाहिए। जब ऋषि के मन में विवाह का प्रस्ताव आया, वो गाधी राज से जाके उसकी कन्या मांगी। महाराज गाधी अपना आपत्ति होते हुए भी अपनी कन्या का विवाह ऋषि ऋचिक से करवाए। बहुत दिन बीत जाने के बाद ऋषि ऋचिक और माता सत्यवती को ख्याल आया कि अभी एक संतान चाहिए। इसीलिए ऋषि ऋचिक एक खीर प्रस्तुत किया, क्योंकि माता सत्यवती को एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो। इसीलिए ऋषि ऋचिक वो ऐसे खीर बनाए जिसमें सभी ब्राह्मणों का गुण समा हुआ था। यह सब बात माता सत्यवती अपनी माँ से कहने के बाद उनकी माँ बोले कि हमारे भी कोई पुत्र संतान नहीं है। इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक क्षत्रिय गुण संपन्न संतान चाहिए। सत्यवती जाके ऋषि ऋचिक से ये बात बोलने के बाद ऋषि ऋचिक एक और खीर प्रस्तुत करते हैं जिसमें क्षत्रिय होने का गुण समा हुआ था। दोनों खीर ऋषि ऋचिक माता सत्यवती को दिए, लेकिन माता सत्यवती उनकी माँ को जब दिए वो दो खीर अदल बदल हो गए। माता सत्यवती क्षत्रिय होने का गुण संपन्न खीर खा लिए और माता सत्यवती की माँ अर्थात गाधी महाराज की स्त्री ब्राह्मण गुण संपन्न खीर खा लिए। महर्षि ऋचिक को यह सब तपस्या में पता चल गया। इसीलिए महर्षि ऋचिक तभी माता सत्यवती को डांटने लगे। माता सत्यवती उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान कोई उपाय निकाले। ऋषि ऋचिक अपना तपस्या की बल पे उनका पुत्र नहीं, उनका पौत्र ऐसा गुण संपन्न होगा ऐसा वादा किया। ऋषि ऋचिक के संतान हुए जिसका नाम हुए महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि रेणुका के साथ विवाह किया, जिसके फलस्वरूप उन लोगों की 4 संतान हुई और सबसे कनिष्ठ अर्थात छोटे संतान का नाम हुआ राम, जो नाम पूरी जगत को आनंद देता है। यही उस खीर का गुण था, यही उस खीर में क्षत्रिय होने का गुण था। और उस तरफ सत्यवती की माता जो खीर खाई थी उसमें ब्राह्मण गुण संपन्न हुआ था। इसीलिए उनकी गोद भर के जन्म लिया महर्षि विश्वामित्र। महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका का संतान परशुराम यानी राम छोटे से ही सर्वशास्त्र और अस्त्र में पारदर्शी थे। बहुत साल तपस्या के बाद उनको महादेव परशु उपहार की तौर में दिए, जिसके बदले उनका नाम पड़ा परशुराम, जो नाम सुनते ही सबके मन में भय और भक्ति दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। वो नाम है परशुराम। परशुराम 21 बार धरा को क्षत्रिय विहीन किया था, लेकिन वो क्यों किया था वो हम जानेंगे। वो जानने के लिए आप लोगों को मुझे फॉलो करना होगा, क्योंकि आप तक ये सब बात पहुंचाने में मुझे फर्क पड़ता है। पुनर्दर्शन है।